हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपका टॉपिक करवाऊंगा क्लास 9th की साइंस का फोर्थ चैप्टर। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लूँगा। आपको मैं एकदम से ओवरव्यू दे देता हूँ कि फोर्स एक्चुअली में होता क्या है। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में, मेरा बोलने का मतलब ये है कि 10 मिनट के टॉपिक को मैं आपके साथ 1 घंटा आपका नहीं लूँगा। तो फोर्स एक्चुअल में क्या होता है, फोर्स जो है वो पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ लिखा है फोर्स इज ए पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि फोर्स लगाओ, इस पे फोर्स लगाओ, जैसे हिटिंग ए बॉल विद ए बैट। तो बॉल पे हमने फोर्स लगाई बैट से। ओपनिंग ए डोर, डोर पे हमने फोर्स लगाई उसको ओपन करने के लिए। पुशिंग ए ट्रॉली, ट्रॉली बैग को, ट्रॉली बैग पे फोर्स लगाई। तो जैसे फोर्स आगे लिखा है कि फोर्स इज ए पुश और पुल। पुश, पुश मतलब क्या होता है, जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं ना, जैसे रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ लिखा होता है दरवाजे पे कि पुश। तो पुश करने का मतलब है कि धक्का देना, मूविंग एन ऑब्जेक्ट अवे। जैसे हम खड़े हैं तो हम दरवाजे को अंदर की साइड को धक्का देते हैं ना, तो उसका मतलब हो गया पुश, पुश करते हैं। पुल, ब्रिंगिंग एन ऑब्जेक्ट क्लोजर। अगर जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ रेस्टोरेंट का ही, तो पुल, तो दरवाजे को कई बार दरवाजे पे लिखा होता है कि पुल, तो मतलब उसको अपने ओर खींचना है, पुल, ब्रिंगिंग एन ऑब्जेक्ट क्लोजर। पुश मीन, देखो जैसे पुश, ट्रॉली को पुश करते हैं, टेबल को पुश करते हैं, डोर को पुश करते हैं, ड्रॉअर को पुल करते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि ड्रॉअर को हम आगे को धक्का देते हैं, नहीं ऐसा थोड़ी होता है ना। रोप को पुल करते हैं, बकेट को ऊपर के लिए पुल करते हैं। तो यस, फोर्स इज पुश और पुल, जैसे कि आपको समझ आ गया होगा। इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स क्या क्या, फोर्स क्या क्या कर सकता है। देखो फोर्स जो है वो मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में भी ला सकता है, मूव करवा सकता है। मोशन का मतलब उसको मूव करवा सकता है, उसका मोशन को रोक सकता है। जैसे मान मान लीजिए कि कोई साइकिल चली हुई है, तो उसको हमने फोर्स लगाई और उसको रोक दिया। मोशन, फोर्स जो है वो स्पीड चेंज कर सकता है किसी भी चीज़ की। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम साइकिल चला रहे हैं और हमने फोर्स ज़्यादा नहीं लगाई, तो साइकिल की स्पीड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, या फिर फोर्स हमने बहुत ज़्यादा लगा दी तो स्पीड बढ़ जाएगी। डायरेक्शन चेंज कर सकता है फोर्स, जैसे हमने एग्जांपल लिया था ना, हिटिंग ए बॉल विद द बैट। तो जब बॉल को हम हिट करते हैं तो उसकी डायरेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज होती है। ट्रॉली को पुश करते हैं तो फोर्स लग रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। शेप चेंज कर सकता है फोर्स, जैसे एग्जांपल पे ले लें तो जैसे स्पंज, स्पंज बॉल होती है ना, वो स्माइली फेस वाली स्पंज बॉल, उस पर अगर अगर हम फोर्स लगाएं तो उसकी शेप चेंज होती है। तो फोर्स ये सब कुछ कर सकता है। फोर्स कैन चेंज मोशन, जैसे हमने पहले पढ़ा। स्टेशनरी, जो स्टेशनरी का मतलब होता है कि एक जगह पे वो मतलब बिना कोई मूवमेंट के खड़ा हुआ है कोई भी चीज़। जैसे बॉल है, रेस्ट पे है। स्टार्ट्स मूविंग व्हेन द बैट्समैन अप्लाइज फोर्स। अगर किसी बॉल को हम, जैसे बॉल ज़मीन पे है, रेस्ट में है, अगर बैट्समैन उस पर फोर्स लगाएगा बैट से, तो बॉल जो है वो मूव करेगी। ठीक है, तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को से हम फोर्स लगा के उसको मूव करवा सकते हैं। मूविंग जो ऑब्जेक्ट है, इट मीन्स मूविंग, मोशन में जो ऑब्जेक्ट है उसको हम स्टेशनरी में भी ला सकते हैं। जैसे मूविंग बॉल कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर जैसे क्रिकेट में होता है ना कि कोई अगर बंदा कैच कैच पकड़ रहा है, तो मूविंग बॉल को कैच पकड़ के उसकी
उसको भी फोर्स लगाई तो वो स्टेशनरी, मतलब वो रुक जाएगा। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, ठीक है। फोर्स जो है वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, चेंज जैसे हमने पढ़ा था, चेंज इन डायरेक्शन। ए मूविंग फुटबॉल कैन चेंज डायरेक्शन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम द साइड। ओके, ये आप समझ गए होंगे। किकिंग ए मूविंग फुटबॉल फ्रॉम द साइड, यही एग्जांपल है। फोर्स कैन चेंज द शेप, ये है इम्पोर्टेंट। फोर्स कैन डिफॉर्म एन ऑब्जेक्ट, देखो, प्रेस ए स्पंज, शेप चेंजेस। स्ट्रेच ए रबर बैंड, शेप चेंजेस। क्रश ए कैन, शेप चेंजेस। जैसे किसी कोका कोला का कैन है, उसको हमने पिया और उसके बाद उसको क्रश कर दिया तो उसकी शेप तो चेंज हो ही जाएगी ना। तो यही है। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है क्लास 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मान लीजिए कि एक साइड से कोई बॉक्स है, जैसे एक साइड से कोई बॉक्स है, उसके ऊपर मैं खींच रहा हूँ, यहाँ से 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ, और कोई बंदा यहाँ से 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स तो बैलेंस होगी ना, बॉक्स हिलेगा ही नहीं, तो नेट फोर्स आ गई 0। और अनबैलेंस्ड फोर्स होता है कि एक साइड से अगर फोर्स लग रही है 5 न्यूटन, दूसरी साइड से 10 न्यूटन लग रही है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया 10 माइनस 5, 5 न्यूटन फोर्स आएगी इसमें, ठीक है। तो इसमें ये है। ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट फोर्स की क्या होती है, ऐसा यूनिट जो फोर्स की होती है न्यूटन। फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन, जैसे हमने लगाया था ना बॉक्स पे 10 न्यूटन की फोर्स, 5 न्यूटन की फोर्स, और न्यूटन को हम ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फोर्स को न्यूटन से ही हमने डिनोट क्यों किया, क्योंकि इनको, फोर्स को सर इसाक न्यूटन के नाम पे रखा गया है। हमारे फोर्स अराउंड अस, अप्लाइंग ब्रेक्स, अगर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो बाइसाइकिल रुक जाएगी, ठीक है। किकिंग बॉल, मोशन चेंज हो जाएगा। ओपनिंग डोर, चाहे हम पुश करें चाहे पुल करें। प्रेसिंग स्पंज, चेंज शेप चेंज हो जाएगी। हिटिंग क्रिकेट बॉल, तो स्पीड एंड डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये है आपका क्विक रिवीजन, इससे आप रिवीजन कर सकते हैं। जैसे व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऐसा यूनिट न्यूटन। आप इफेक्ट लिख सकते हो कि चेंज शेप हो गई, चेंज डायरेक्शन हो गया, ठीक है। और बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस में आप बड़ी इजीली उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल लिखना ज़रूरी होता है कि मतलब अगर एक बॉक्स पे 10 न्यूटन लगा दी, दूसरे पे भी एक ही बॉक्स पे 10 न्यूटन लगाई तो वो बैलेंस्ड हो जाएगा, अलग अलग लगाई तो अनबैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। ये तो नेम उसका सब कुछ डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। वन एग्जांपल, देयर फोर्स शेप चेंजेस, आप एग्जांपल दे सकते हो स्पंज का। जैसे हमने पढ़ा था पहले कि अगर स्पंज है हमारे पास, तो अगर उसको हम दबाएंगे, जो हैप्पी फेस वाली बॉल होती है ना, तो स्पंज आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हो, उसको हम दबाएंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, है ना। तो बस फोर्स में यही है, ज़्यादा कुछ नहीं। फोर्स में अगर आपको फोर्स डिटेल में पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, तो आप कमेंट करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।